हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप यू अच्छे होगे। जीवन की जिम्मेदारी कहानी। दो जवान बेटे मर गए। 10 साल पहले पति भी चल बसे। दौलत के नाम पर बची तो एक सिलाई मशीन। 70 साल की बूढ़ी ममता गांव भर के कपड़े सिलती रहती। बदले में कोई चावल दे जाता तो कोई गेहूं या बाजरा। सिलाई करते समय उसकी कमजोर गर्दन डमरू की तरह हिलती रहती। दरवाजे के सामने से जो भी निकलता वह उसे राम राम कहना न भूलती। दया दिखाने वालों से उसे हमेशा चिढ़ रहती। छोटे छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर उधम मचाते, लेकिन ममता उनको कभी भी बुरा भला न कहकर उल्टे खुश हो जाती। प्रधान जी कन्या पाठशाला के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले तो ममता के घर की हालत देखकर पिघल गए। क्यों दादी, तुम हाँ कह दो तो मैं तुम्हें बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की कोशिश करूं। ममता घायल सी होकर बोली, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, मेरी मशीन आधा पेट रोटी दे ही देती है, मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊंगी। क्या तुम यही कहने आए थे? मैं तो कन्या पाठशाला बनाने के लिए चंदा लेने आया था, पर तेरी हालत देखकर तू कन्या पाठशाला बनवाएगा। ममता के झुर्रियों भरे चेहरे पर सुबह की धूप सी खिल गई। हाँ, एक दिन जरूर बनाऊंगा दादी, बस तेरा आशीर्वाद चाहिए। ममता घुटनों पर हाथ टेककर उठी, टांड पर रखी जंग खाई संदूकी उठा लाई। काफी देर उलट पुलट करने पर बटुआ निकला। उसमें से 300 रुपये निकालकर प्रधान जी की हथेली पर रख दिए। बेटे, सोचा था मरने से पहले गंगा नहाने जाऊंगी, उसी के लिए जोड़कर ये पैसे रखे थे, तब ये रुपये मुझे क्यों दे रही हो? गंगा नहाने नहीं जाओगी? बेटे, तुम पाठशाला बनवाओ, इससे बड़ा गंगा स्नान और क्या होगा। कहकर ममता फिर कपड़े सीने में जुट गई। माँ की मृत्यु के बाद तीसरा दिन था। घर की परंपरा के अनुसार मृतक के वंशज उनकी स्मृति में अपनी प्रिय वस्तु का त्याग किया करते थे। मैं आज के बाद बैंगनी रंग नहीं पहनूंगा, बड़ा बेटा बोला। वैसे भी जिस ऊंचे ओहदे पर वो था, उसे बैंगनी रंग शायद ही कभी पहनना पड़ता। फिर भी सभी ने तारीफें की। मंजला बेटा कहाँ पीछे रहता, मैं जिंदगी भर गुड़ नहीं खाऊंगा, यह जानते हुए भी उसे गुड़ से एलर्जी है। पिता ने सांत्वना की सांस छोड़ी। अब सबकी निगाहें छोटे पर थी। वो सतम सा माँ के चित्र को तके जा रहा था। तीनों बेटे की व्यवस्था और अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता के चलते माँ के अंतिम समय कोई नहीं पहुँच पाया था। सब कुछ जब पिता कर चुके, तब बेटे किचन घर से लगे। मेरे 3 बेटे और एक पति, चारों के कंधों पर चढ़कर शमशान जाऊंगी मैं। माँ की यह लाड भरी बातें कितनी ही बार सुनी थी उसने, और आज उसका खोखलापन भी देख लिया। बोलिए समीर जी। पंडित जी की आवाज़ से उसकी नींद भंग हुई। आप किस वस्तु का त्याग करेंगे अपनी माता की स्मृति में? बिना सोचे वो बोल ही तो पड़ा था। पंडित जी, मैं अपने थोड़े से काम का त्याग करूँगा, थोड़ा समय बचाऊँगा और अपने पिताजी को अपने साथ ले जाऊँगा। पिता ने लोक लाज त्याग कर बेटे की गोद में सिर दे दिया था। हमें उम्मीद है ये कहानी क्या सिखाती है आप सभी समझ गए होंगे। फिर भी आखिर में 2 लाइनें सभी युवा दोस्तों के लिए लिख रही हूँ, जिसमें मैं खुद हमेशा अपने दिमाग में रखती हूँ। अपने कीमती समय से थोड़ा समय अपने परिवार के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए भी निकालिए, क्योंकि शायद जब आपके पास समय होगा, तब आपके पास समय होगा, आपके पास ये खूबसूरत सा परिवार नहीं होगा। हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपकी इस कहानी के प्रति क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। आपको यह कहानी कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।